चाहता है कि आज जो है हमारा मेजर टेस्ट नंबर 2, ओपन मेजर टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें मैथ्स का सिलेबस आपको ऑलमोस्ट आ रहा है। चाहे मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, ये सिलेबस जो है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मॉक टेस्ट लेने का फायदा आपको होना चाहिए, है नहीं है। जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता है। इसीलिए हम लोग जो है मॉक टेस्ट को देते हैं। जैसे कोई चैप्टर आपको पूरा आता है, मान लीजिए मैथ्स आपको पूरी आती है, लेकिन पेपर में नंबर कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। अब ज़्यादा फुल में से फुल तो आ नहीं रहे हैं, किसी के भी कम ही आ रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं समस्या है, दिक्कत है। तो मॉक टेस्ट जो है उसको सॉल्यूशन किया जाता है, रिजॉल्व भी किया जाता है। मॉक टेस्ट हमें यह बताता है कि मैं पहले भी बताते आया हूं, मॉक टेस्ट हमें यह बताता है कि हमको कहां मेहनत करनी है, किस चैप्टर में हमको ज्यादा मेहनत करनी है, किस चैप्टर में हमको कम मेहनत करनी है। मॉक टेस्ट ये बताता है। भाई जिसका पेपर बहुत खराब जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट हम जो है डिस्प्ले कर देते हैं 2-3 दिन बाद, वो अपना एनालिसिस जो है खुद कर सकता है। कौन सा चैप्टर वीक चल रहा है, जीएस में या इंग्लिश में या साइंस में हो गया या मैथ्स में हो गया, रीजनिंग में हो गया, है नहीं है। चैप्टर को 1 बाय 1 डील करो, समझ में आया नहीं है। तो मॉक टेस्ट देके हमको ये पता चलेगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन मुझे आते हैं, मैं इसको सॉल्यूशन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ठीक है। और बात अगर मैं ओएमआर सीट की करूंगा, अगर ओएमआर को आपको फिर से अच्छे से भरना बहुत जरूरी है। ओएमआर भरने में आप लोग गलती कर रहे हैं। नाम भरिए सबसे ऊपर, जहां भी लिखा है, नीचे लिखा है, ऊपर नीचे लिखा है, नाम लिखना है आपको। रोल नंबर में फिलहाल आपको 000 भरना है। अगली बार तक आपको जो है सबके पास एक एक आईडी कार्ड भी आपको मिल जाएगा, जिसमें आपका रोल नंबर भी मेंशन होगा, तो आप रोल नंबर यहां फिल कर सकते हैं। बात समझ में नहीं आया तो इस बार आप किसको 0 भरेंगे। और ओएमआर सीट को आपने गलत नहीं भरना है। मैं कितनी बार बोलूं आपको बताओ। जल्दीबाजी में आप लोग 1 का 2 भर देते हैं, 2 का 3 भर देते हैं, है नहीं है। एक गोला छोड़ के आगे के भर दोगे तो सारे गलत हो जाएंगे, वो पता है ना। अगर मान लीजिए गलती से आप ओएमआर भरते जा रहे हो और गलती से आपने क्या कर दिया, एक ओएमआर जो है आपने छोड़ दिया, एक ओएमआर मतलब एक फिल करना छोड़ दिया, उसके बाद आगे के 15 आपने भर दिए, तो सारे गलत हो जाएंगे, वो 15 के 15 गलत हो जाएंगे। अगर वो मैथ्स के होंगे तो वो 60 मार्क्स हो जाएंगे। देखो 15 × 4 60 मार्क्स गए आपके मैथ्स में। थे आपके 15 के 15 सही, लेकिन वो एक गलत भरने की वजह से आपके 15 के 15 गलत हो गए। तो ओएमआर को बहुत ही सावधानी से भरना है, ठीक है। आपको कितना आता हो वो चीज अलग है। पहले सबसे पहले ओएमआर को सही भरना, आराम से भरिए। आपको हम पूरा टाइम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग 1.5 घंटे में पेपर बना के दे दो हमको, ऐसा नहीं करें। आप मैक्सिमम टाइम लीजिए, अच्छे से ओएमआर फिल करो, गोले पूरे भरने, सर्कल पूरा करना है। बात समझ में आया। तो ये तो था हमारा ओएमआर भरने का तरीका। दूसरा, मैंने आपको पिछली बार भी बोला, जरा हाथ खड़ा करो, किन किन बच्चों ने घर जाके पेपर की एनालिसिस करी है। ये सारे क्यों कर रहे हो भाई, चलिए हाथ नीचे करिए। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूं मैं। देखिए आंसर की आपको शाम तक या कल तक मिल जाएगी, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था, ठीक है। आंसर की जो है शाम तक या कल तक आपको मिल जाएगी। आंसर की में से देख के आपको अपने मार्क्स मिलाने हैं और कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है वो मिलाना है। 9th वाले बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत गलती कर रहे हो आप लोग, चाहे मैथ्स में हो, चाहे साइंस में हो, चाहे रीजनिंग में हो। गलती नहीं करनी है, आपको आता सब है, बट वही बात है ना, उस समय आपका माइंड चलेगा नहीं चलेगा, कितनी एक्यूरेसी है, ठीक है ना। इस चीज से आपको ध्यान में रखते हुए पेपर को सॉल्यूशन करना है। और पेपर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैंने पिछली बार भी बताया है। आप एग्जामिनर को पता है कि आप क्या गलती करोगे, वो ऑप्शन भी पेपर में होता है।
और आपको अगर थोड़ा सा भी गलत चीज अगर याद है, प्लस का माइनस कुछ हो गया, तो आपका आंसर जो आया है वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा और आपको ये लगेगा कि आपने सब सही किया है, जैसे कि आपको लगते हुए आया है अभी तक, और नंबर पूरे नहीं आए, है नहीं है? आपको लगता है कि सही किया है, वहां जाके गलत होता है, अरे यार, अरे इसका तो ऐसे होगा, बाद में आपको याद आता है आपने, अरे अरे वो ऐसे नहीं करना है नहीं है? कम से कम गलती आपने करनी है, गलती को नेग्लेक्ट करते हुए पेपर को सॉल्यूशन करना है, और दूसरी बात, मेरी बातों को विशेष ध्यान देना है नहीं है? और घर जाके पेपर की एनालिसिस करो, क्वाड्रिलेटरल से कितने चैप्टर, कितने क्वेश्चन आए हैं, लीनियर इक्वेशन से कितने आए हैं, ट्रायंगल से कितने आए हैं, एरिया एंड पेरीमीटर से कितने आए हैं, नंबर सिस्टम से कितने आए, समझ में आया नहीं आया? और मेरे क्वेश्चन गलत कौन सा हो रहा है? क्या क्वाड्रिलेटरल का गलत हो रहा है, क्या ट्रायंगल का गलत हो रहा है, क्या जो है कौन से टॉपिक का मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है? आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे और अपनी एनालिसिस करेंगे। अगर आप इस तरीके से एनालिसिस करोगे तो आपका पेपर जो है कभी गलत नहीं होगा, इंप्रूवमेंट होगा, हर पेपर में इंप्रूवमेंट होगा। जिसके नंबर 300 आ रहे हैं वो 320-30 तक लेके आए इस पेपर में, जिसके 320-30 आ रहे हैं 10-20 नंबर और बढ़ाओ, 10-15-20 नंबर हर टेस्ट में बढ़ाते जाओगे तो फाइनल पेपर में 400 में से 400 आ जाएंगे, या 200 में से 300 में से 300 आ जाएंगे बच्चों। समझ में आया नहीं आया? तो आपने एनालिसिस करनी है, हर एक पॉइंट को पकड़ना है, फिर उसको किल करना है। समझ में आया नहीं आया? क्या किसी को कोई समस्या, कोई डाउट है? अच्छे से पेपर करोगे ना? और आपको पता ही है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेन लेना है, पेन, 2 पेन लीजिए बस, और एक पेज लीजिए, बैग को आप बाहर में रख देंगे, ठीक है ना? थैंक यू सो मच।